Morning everyone, welcome to Ace Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टू द करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है. आपको पता है आज डेट क्या है? आज है 15 मार्च. सो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच डियर. एंड आप एस पॉइंट के चैनल को इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में. आपको पता है कि एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में डाटा सेल्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन ने किया गया नियुक्त. आपको पता है कि जो एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सीईओ की तलाश में बीच डाटा सेल्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन के एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया गया है. इससे पहले डाटा सेल्स के बोर्ड एंड सर्वसम्मानित से अगले 5 साल के लिए एन चंद्रशेखरन को दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया था. तो देखिए आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो एयर इंडिया के जो चेयरमैन के रूप में डाटा साइंस के किसको नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है. तो इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप काफ़ी अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि बाफ्टा फिल्म के जो अवार्ड्स हैं 2022 में किसने जीता है, कौन सा अवार्ड. देखिए जैन कैंपियन द्वारा अगर निर्देशित द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है. तो किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को. अगर बात की जाए जो बिल किंग रिसर्च है ना कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जबकि जो जोआन स्क्लेरन, तो उसमें ऑफ्टेक लव के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है. वहीं एरियाना जो डेवॉस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेस्ट स्पोर्टिंग का एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, मतलब एक्टर उन्हें चुना गया है. इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है. आपको पता है कि क्या है रूस और जो ओलिगार्क है उसके पश्चिम देश जो ओलिगार्क्स पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगाने की वजह क्या है. आपको पता है कि शक्तिशाली लोगों का एक छोटे समूह को ओलिगार्क कहते हैं. अब जो रूस है, रूस राजनीति संदर्भ में इसका सबसे पहले इस्तेमाल क्या करता है कि इस्तेमाल उनके लिए किया गया जिन्होंने यूएसआर जो भी बोलते हैं ना कि विघटन के बाद जो अकूत संपत्ति हासिल की थी. रूसी जो ओलिगार्क्स है तो उसमें प्रतिबंध लगाने से अमेरिका, उसके सहयोगी की उम्मीद जो है वो एक वर्ग राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन, जो आपको पता है कि एक युद्ध के अंत के लिए दबाव बनाएगा. इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, काफ़ी नॉलेज लेवल है. आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ भी आएगी एंड आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ पे एक वजह है कि क्यों प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगी. और ये जो ओलिगार्क होता है, ठीक है, ओलिगार्क जो है ये क्या होता है, शक्तिशाली लोगों का एक छोटा समूह जिसको हम ओलिगार्क कहते हैं. ठीक है, ये डाउट्स यहाँ आपके क्लियर होने चाहिए छोटे छोटे. और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. आपको पता है कि सरकार 16 मार्च से 12 मार्च, ठीक है, 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-दारी टीके शुरू करने का फैसला. इसमें क्या हुआ है कि इस महीने क्या होगा कि 16 तारीख क्या है, कब होगी, कल. तो 12 से जो भी 13 साल के बच्चे हैं और 13 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं, तो लोगों को कोविड रोधी टीका शुरू करने का सरकार ने फैसला लिया है. वर्ष 2008 और 9
इसमें क्या हुआ कि और 2010 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, उनको कोवैक्स का टीका लगाया जाएगा। और इस टीके का उत्पाद हैदराबाद के जो बायोलॉजिकल बोलते हैं ना, इनोवेंस औषधि निर्माता की कंपनी ने किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये तो नॉर्मल न्यूज़ हो गई कि टीका कब से स्टार्ट होगा, टीका कब से लगाना स्टार्ट होगा। तो कब से लगाना स्टार्ट होगा टीका लगाना स्टार्ट होगा 16 से, ठीक है। वो तो 16 डेट हो गई। किस किस एज तक के बच्चों को लगेगा? 12 से 13 और 13 से 14 साल तक के बच्चों को, जो 2008, 9 और 10 में पैदा हुए हैं, ठीक है, जिनका बॉर्न कब हुआ है? 2010 के राउंड में हुआ है। अब जो ये टीका है उसका जो उत्पादन हुआ है वो हैदराबाद के बायोलॉजिकल एवांस में, इसकी निर्माता में काफ़ी उसकी कंपनी ने किया है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजिकल इनोवेंस औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। तो इसको आपको पता रखना है। अगर कोई भी डाउट इसको लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, यूक्रेन में भारतीय दूतावास जो अस्थायी तौर पे पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। अब आपको पता है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पश्चिम हिस्सों में हमलों से जो बिगड़ती सुरक्षा है, इसकी स्थिति को मद्देनज़र भारतीय दूतावास की वहीं से कोई अस्थायी तौर पे पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवर्तन में जो भी हुआ है कि अरिदम और बागची के अनुसार भविष्य को घटनाक्रम को देखते हुए स्थिति का जैसे कि बोल सकते हैं कि पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बारे में आपको समझ आया कि क्या किया जाएगा? जो भी घटनाक्रम है उसकी जो स्थिति है उसकी स्थिति को देखा जाएगा और पुनः मूल्यांकन उसका किया जाएगा, जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है कोई भी करंट को लेके, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।